गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हसनैन रज़ा एग्ज़ाम वाला में फिर से आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग जो फिर से कुछ एमसीक्यू झारखंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं और जो है ये हम लोग साथ में एक्सप्लेन करते भी चलेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता दर कितना है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि झारखंड का साक्षरता दर कितना है। तो झारखंड का जो साक्षरता दर है वो आपका 66.4% है, ठीक है। वहीं अगर पुरुष साक्षरता दर का बात किया जाए तो वो 76.84% है और महिला साक्षरता दर का बात किया जाए तो 55.4% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका रांची है, ठीक है। कौन सा? रांची। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? वो आपका पाकुड़ है। ये दोनों बात भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादम का किला किस जिले में स्थित है। तो बादम का किला जो आपका हजारीबाग में स्थित है। बादम का किला कहाँ पर स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। और जो रामगढ़ राजवंश था ना, आप इतिहास में पढ़े होंगे कि रामगढ़ राजवंश का कुछ दिनों तक जो है बादम भी राजधानी रहा था, ठीक है। इससे पहले आपका सिसिया भी था, उल्टा भी था, और बाद में जो है रामगढ़ ही इसका राजधानी हस्तांतरित कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम है, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को जो आपका झारखंड का गठन हुआ, ठीक है। और ये जो है भारत का 28वां राज्य बना था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और किससे अलग करके जो है झारखंड का गठन किया गया? बिहार से अलग करके जो आपका झारखंड का गठन किया गया। लगभग 46% हिस्से पर जो आपका झारखंड का गठन किया गया था। बिहार के 46% पर जो आपका झारखंड का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा किस उद्यान अभ्यारण्य में बाघ परियोजना चलाई जा रही है। तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो आपका बाघ परियोजना चलाई जा रही है। और कब से चलाई जा रही है? 1973 से लेकर 1974 के आसपास से जो है यहाँ पर बाघ परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है। और ये जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसे जो है 1986 ईस्वी में एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं तोपचाची अभ्यारण्य का बात किया जाए, ये कहाँ पर है? ये आपका धनबाद में है। ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की राजधानी रांची की ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है। तो ये जो आपका लगभग 661 मीटर है, ठीक है। झारखंड की राजधानी जो रांची है उसका ऊंचाई कितना समुद्र तल से? 661 मीटर है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों ने समृद्ध शिखर पर मोक्ष प्राप्ति किया है। तो लगभग 20 तीर्थंकर जो है आपका जैन धर्मों का वो यहाँ पर मोक्ष का प्राप्ति किया। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आपका 23वें तीर्थंकर, ठीक है। उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ, ठीक है। ये जो आपका लगभग 800 BC 800 ईसा पूर्व में जो है यहाँ पर मोक्ष का प्राप्ति इनका हुआ था। और इन्हीं के नाम पर जो है पारसनाथ पड़ा। इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया? पारसनाथ पड़ गया है, जो कि ये 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्मों का। चलिए आगे देखते हैं, भारत द्वारा उत्पादित तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का भाग है। तो झारखंड जो है लगभग 60% तसर रेशम उत्पादन करता है। झारखंड कितना करता है? लगभग 60% जो है तसर रेशम उत्पादन करता है। और ये जो है झारखंड अग्रणीय जिला है। तसर रेशम उत्पादन में जो है झारखंड अग्रणीय जिला, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। और एक होता है तसर अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ये आपका रांची के नगरी में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दलहन का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। तो दलहन का जो है मुख्य उत्पादक जिला कौन सा? आपका पलामू है, ठीक है। दलहन हो गया, तिलहन हो गया, जो हो गया, ये सारा का सारा मुख्य उत्पादक जिला कौन सा होता है? आपका पलामू। वहीं हजारीबाग का बात किया तो हजारीबाग में गन्ना सर्वाधिक उत्पादक किया जाता है, ठीक है। गन्ना उत्पादन में हजारीबाग अग्रणीय जिला है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं धान उत्पादन में जो आपका सिंहभूम का क्षेत्र अग्रणीय जिला माना जाता है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, तिलहन का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। तो तिलहन का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा? पलामू, अभी हम बताएं। और ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, पलामू जो है झारखंड का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिंचाई का सुविधा कहाँ पर उपलब्ध है? पलामू में है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। पहले भी बता चुके हैं, ये जो आपका 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना। कौन कौन सा? झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और आपका उड़ीसा। इसमें से झारखंड का जो योगदान है, देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है। तो झारखंड का जो इसमें योगदान है वो आपका कितना है? 71% है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का जो इसमें योगदान है 2% है। और वहीं अगर उड़ीसा का बात किया जाए तो 27% जो है उड़ीसा का योगदान है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना का अगर नींव का बात किया जाए, शुरुआत का बात किया जाए, 1978 में रखा गया था। लेकिन प्रारंभ कब किया गया था? ये आपका 1982-83 से जो है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसका प्रारंभ किया गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में, अभी हम बता चुके हैं, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड में जो है सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है, लगभग 90% भाग पर जो आपका कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं अगर काली मिट्टी का बात किया जाए तो काली मिट्टी जो आपका राजमहल के क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, और काली मिट्टी जो आपका कपास की खेती के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। लेटराइट मिट्टी जो आपका पाट के क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, आपका हो गया इधर लातेहार हो गया, सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, ये सब क्षेत्र में आपका लेटराइट मिट्टी अधिक पाई जाती है। और एक आता है बलुआ मिट्टी, ठीक है, ये जो आपका दामोदर नदी घाटी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। तो झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो सारंडा को जो है 700 पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो सारंडा आपका कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं बेतला का बात किया जाए तो ये आपका कहाँ पर है, लातेहार में स्थित है, और दलमा जो आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। पूछ रहा 700 पहाड़ी वाला, सारंडा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। हम पहले भी बता चुके हैं, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, जौ हो गया, ये सारा का सारा सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन करता है, आपका पलामू करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महुआ टांड अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। तो महुआ टांड अभ्यारण्य जो है भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसे महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य भी कहा जाता है, ये भी आपका कहाँ पर है, लातेहार में स्थित है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर है, लातेहार में स्थित है, और इसका स्थापना जो है 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1976 में किया गया था, इसका स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। अभी हम बताएं कहाँ पर स्थित है, लातेहार में स्थित है, भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, और इसका स्थापना कब किया गया, 1976 में जो है इसका स्थापना किया गया है। ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, तोपचांची अभ्यारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील का नाम क्या है। ठीक है, आप नाम सुने होंगे, ये तोपचांची झील सबसे पहले आप याद रखिएगा किस जिला में स्थित है, धनबाद में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, धनबाद में स्थित है, और इसी के बीच में जो है हरी पहाड़ी नामक एक झील भी स्थित है, बहुत खूबसूरत झील है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो आपका कहाँ पर स्थित है, कोडरमा में स्थित है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें, कहाँ पर स्थित है, कोडरमा में स्थित है, और इसका स्थापना भी 1976 में ही किया गया था। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, इसका स्थापना कब किया गया था, 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका स्थापना जो है 1976 में हुआ था, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, 1975 लिख दिया गया, लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था, 1976 में जो है इसका स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन है, ठीक है। तो भारत का जो सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना वो आपका टाटा स्टील है। कौन सा, टाटा स्टील है, और इसका स्थापना जो आपका कब किया गया था, 1907 में किया गया था। कब किया गया था, 1907 में किया गया था, और कहाँ पर किया गया था, साक्षी नामक स्थान पर, ठीक है, वर्तमान में जिसे जमशेदपुर कहा जाता है, और 1907 में इसका स्थापना किया गया था। और अगर इसके वास्तविक संस्थापक का बात किया जाए तो टाटा जी जमशेद जो है इसके वास्तविक संस्थापक है, और ये जो है दो नदियों के संगम पर किया गया था, स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी, जो कि साक्षी नामक स्थान पर किया गया था। वर्तमान नाम जो इसका क्या पड़ गया है, जमशेदपुर पड़ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है, ठीक है। तो झारखंड में जो है एल्युमिनियम उद्योग जो है आपका ये मुरी में स्थापित है, ठीक है। रांची जिला के मुरी नामक स्थान पर जो है आपका ये एल्युमिनियम उद्योग स्थापित किया गया है। अच्छा, ये 2-3 पॉइंट आप याद रखिए, जैसे सिंदरी में आपका कौन सा उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया है, भूरकुंडा में जो आपका इंडो असाई ग्लास कारखाना स्थापित किया गया है, और घाटशिला में जो आपका तांबा कारखाना स्थापित किया गया। ये घाटशिला कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, सिंदरी धनबाद उर्वरक संयंत्र की स्थापना कब की गई थी। अभी हम बताएं कि सिंदरी में जो उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया, जो कि 1951 में जो है इसका स्थापना किया गया था, दामोदर नदी के किनारे, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं, किस नदी के किनारे, दामोदर नदी के किनारे जो आपका उर्वरक संयंत्र लगाया गया है धनबाद जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, ठीक है। तो ये जो है आपका 4 है, कितने हैं, 4 है। सबसे पहला एक याद रखिएगा, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, रांची औद्योगिक क्षेत्र, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र, और एक
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, तो कितना है टोटल 4 है, ये चारों का नाम याद रखिएगा। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र हो गया, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र हो गया, उसके बाद रांची औद्योगिक क्षेत्र हो गया, और आपका एक आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण हो गया, ठीक है, ये टोटल 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा आर्थन डैम कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा आर्थन डैम का बात किया जाए तो वो आपका कहाँ पर है? टेनू घाट में स्थित, ठीक है, कौन जगह? बोकारो जिला में ये आपका स्थित है। देखिए 2-4 और नाम याद रखें, जैसे मैथन, ये आपका कहाँ पर है? धनबाद में स्थित है। उसके बाद चांडिल डैम, चांडिल डैम जो आपका सरायकेला खरसवा में स्थित है। उसके बाद एक आता है गेतल सूद डैम, ये आपका कहाँ पर है? ओरमांझी, रांची जिला के ओरमांझी नामक स्थान पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है? पहले ही बता चुके हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका नाम पूरा क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका स्थापना जो है कब किया गया था? 1907 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर किया गया था, साक्षी नामक स्थान पर किया गया था, जो वर्तमान नाम आपका जमशेदपुर पड़ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी पर जो आपका टिस्को कंपनी स्थित है, जिसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहा जाता है, और इसका स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखिए टेल्को को जो है वर्तमान में टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। पहले भी बता चुके हैं, टेल्को फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव। यहाँ पर जो आपका वाहन बनाया जाता है, और ये जो है वर्तमान में से टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? ठीक है, ये आप जानते होंगे, ये किसके अधीन कार्यरत है? सेल के अधीन जो है कार्यरत है। किसके अधीन कार्यरत है? सेल के अधीन जो है ये बोकारो इस्पात संयंत्र कार्यरत है। और बोकारो इस्पात संयंत्र का अगर स्थापना का बात किया जाए तो कब किया गया था? 1964 में जो है इसका स्थापना किया गया था। और सेल के, देखिए एक चीज याद रखिएगा, सेल के सीईओ, ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है? सोमा मंडल जो है इसके सीईओ है, ठीक है। और इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना 1964 में किया गया था, और जो है यहाँ पर उत्पादन कार्य 1972 से शुरू हुआ, और बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना जो आपका रूस के सहयोग से किया गया था। चलिए आज का जो हमारा सेशन खत्म होता है दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये जो है आप वीडियो को थोड़ा सा आंसर करके बताइएगा कि आपका इसमें कितना सही हुआ है। चलिए थैंक यू।